अस्सलाम वालेकुम डैड। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हो? मैं ठीक। डैड आप दादा जान के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? अतील चाचू पूछ रहे थे मुझसे। वेट कर रहा हूं मैं। ताईजान की फौतगी को कुछ दिन गुजर जाएं, फिर अदील से बात हो। वैसे मैं पक्का कर चुका हूं अदील को। अब तो हमने उसे डेट देनी है शादी की। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे फोन पे हर वक्त तारा जी का पूछते रहते थे। जब से आप आए एक बार भी मुलाकात नहीं की आपने, क्यों? मिल लूंगा। अब आ गया हूं तो मेल जोल तो रहेगा ही। तुम कहां जा रहे हो? मैंने अभी राहा को लेकर जाना है ऑफिस। और ऐसा करो कि मैं फ्रेश हो जाता हूं, मुझे अदील के घर छोड़ दें। चलें ठीक है, फिर मैं कॉफी पी लेता हूँ और शावर कर लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओके। अदील, मैं इतने दिन ताईजान की वजह से बात नहीं कर सका तुमसे। दायरा दुख ही ऐसा है। क्या सामने? अरे वसीम भाई, आपने कहा था 3 वक्त का खाना आप हमारे साथ खाएंगे। उसके बाद तो आप आज ही नजर आए हैं। भाभी क्या करूं मैं? इतने दिनों बाद आया हूं, पुराने दोस्तों ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से जान बख्शी की है उन्होंने छोड़ा है तो मैं सीधा आप लोगों के पास आया। मैंने तो वसीम भाई से कहा था कि यहीं रहते, जाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, जरूरत तो नहीं, लेकिन मेरा मिजाज ऐसा है अदील कि मैं किसी को अपनी वजह से डिस्कम्फर्ट में नहीं डाल सकता। सामने खो। वालेकुम सलाम। कैसी उतारा? ठीक हूँ। मैं जरियून के निकाह की बात करने आया हूँ। आओ बैठो। काम पे तो तुम जा नहीं रहे हो, फिर कहाँ थे सारा दिन? नौकरी तो नहीं छोड़ दी? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कबीर, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन तुमने ढंग से झूठ बोलना नहीं सीखा, और ना ही सच। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारी शादी हुई क्यों थी? शायद एक दूसरे की नफरत सहने के लिए। वैसे तो तुम पहले भी हमेशा मुझसे लापरवाह थे, लेकिन आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गुमसुम हो। अब तो खाला भी नहीं रही जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। सारा इल्जाम मेरी माँ पर डालकर खुद को बेकसूर ना समझो। तुमने जो गलती की है ना, किस्मत तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है मैंने? किसी का आशियाना जलाकर खुद के घर में रोशनी की थी ना। तारा की बात कर रहे हो? वैसे हैरत है तुम भूले नहीं हो उसे अभी तक। याद रखो कबीर, इस गुनाह में तुम बराबर के शरीक थे। हाँ, इसी की सजा काट रहा हूं, और वो सामने आकर भी शायद मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेगी। सामने आकर? तुम मिले हो उससे? अब तो मरने के बाद ही मिले मुझे। ढूंढ ढूंढ कर थक गया। मिल जाएगी तो मना लोगे?
नहीं, वो नहीं मानती, लेकिन कम से कम माफी तो मांग सकता। कितने बेचैन हो रहे हो ना तुम मुझसे माफी मांगने के लिए। और मैं, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे रवैये को बर्दाश्त किया, उसका क्या? उसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। ठीक है, एक दिन इकट्ठे ही माफिया मांगोगे तुम। देखना मैं क्या करती, कब और कैसे तुम्हें मजबूर करूं। आसिफ, क्या बात की है तुमने आप ही से? मैं शर्म आनी चाहिए। क्यों? मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? मुझे इज्जत से इस घर में ब्याह के लाया गया है, रिश्ता लेकर गए थे आप लोग, मैं क्यों शर्म करूं? नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रही हो। एक बात याद रखना आसिया, कोई इंसान अगर कोई गलत फैसला लेता है ना तो उसे तब्दील भी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई दुख पहुंचे। आप ही ने जितनी तकलीफों के साथ जिंदगी गुजारी है, किसी दुश्मन को भी वो दिन देखने ना पड़े। और ये तुम राहा और अरमान के बारे में क्या कह रही थी? जब तुम जानती हो कि राहा की शादी जरीउन से ही होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं जानती हूँ मुझे कुछ भी करने की इजाजत है अदील, बट मैं राहा और जरीउन की शादी की तैयारियों की बात कर रही थी। सोचा तो ये था कि बतूल की शादी होगी उससे, अब वो तो होने से रही, तो अब राहा के साथ जो जाने अनजाने में मैंने गलतियां की हैं, उन गलतियों का कफारा अदा नहीं कर सकती क्या? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई। तारा को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन राहा के साथ मेरा बिहेवियर बहुत बुरा था। तुमसे और राहा से मैं माफी मांग लूंगी, बतूल को भी समझाऊंगी, वो भी समझ जाएगी, आखिर वो भी तो उससे बहुत प्यार करती है। तुम अचानक, इज एवरीथिंग ऑलराइट? Yeah, everything is all right. जब राहा और जरीउन को साथ देखा तो अंदाजा हुआ कि मैं नहीं कर सकती अपनी बेटी के साथ ज्यादती। जो राहा का है वो राहा को ही मिलना चाहिए।